नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह यहाँ इस वाले घर से, नए वाले घर से। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि घर की साफ़ सफाई हो जाए, पर यहाँ की साफ़ सफाई हो नहीं पा रही थी। लगातार कुछ ना कुछ काम चल ही रहे हैं। और देखने में तो लग रहा था यार कि घर कम फैला हुआ है, कम सफाई करना पड़ेगी, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग गया सफाई करने पे। और मैं आई हूँ अपने पुराने घर से खाना पीना बनाकर, नहा धोकर यहाँ पहुँची थी। वैसे मेरा विचार नहा कर आने का नहीं था, क्योंकि नहाने के बाद तो ये सारे काम जो धूल मिट्टी वाले काम है ये करो ना, तो सारा शरीर ही पूरा धूल मिट्टी भरा हो जाता है। पर मैंने कहा नहा लेते हैं, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और दिन काफ़ी छोटे हैं। आप कितना भी फास्ट काम करना शुरू करें ना, मैंने इतने फास्ट करने के बाद भी मैं यहाँ लगभग 12 बजे आ पाई थी। अब आप कहें कि 12 बजे क्यों? तो जब हस्बैंड जी घर से चले गए थे खाना वाना खा के, उसके बाद ही घर से निकलना हो पाता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो ये लाइट का बचा हुआ सामान है ये रख देंगे इस कार्टून पे, क्योंकि ये रिटर्न हो जाएगा। जब मैं सामान लेकर आई थी तब मैंने वहाँ पूछा भी था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जो सामान बच जाएगा वो हम रिटर्न कर लेंगे। तो सारा सामान रख देंगे। और भाई जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री होते हैं ना, उन लोग का यही काम होता है। उनका काम फिटिंग वगैरह का होता है। बाकी क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ठेका पे होने लगी हैं, तो सारा काम वो लोग कर देंगे और उसके बाद सारा अस्त व्यस्त करके ऐसे ही फेंक कर चले जाते। तो वही मैं सारा सामान गिन गिन कर रख रही थी कि जो भी बचा है, ये अगर 50 रुपये की चीज़ भी अगर रिटर्न हो रही तो तुरंत में वो 50 रुपये हमें मिल जाते हैं। क्योंकि अगर यही 50 रुपये हमारे पास नहीं होंगे तो कोई भी सामान हमारे पास, उसका सामान की कमी हो जाएगी और वो सामान हमारे पास नहीं आता है। तो चलिए, यहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया था एक एक चीज़ यहाँ पर समेटने पे। और ये जो वायर के बंडल हैं, ये बंडल जो है, एक बंडल है 2700 का, कहीं 1100 का, कहीं 1700 का, इस टाइप से हर वायर अलग अलग आई है। और इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि जो ये रेड कलर की जो आपको वायर दिख रही ना, ये सबसे महंगी है। 2700 का एक बंडल आया था। और ये इन्होंने जो ज़रूरत थी वो खोलना था, इन्होंने दोनों में से ही खोल कर यूज़ कर ली। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये अब रिटर्न होगी, क्योंकि ये शायद ज़्यादा जो भी होता है भाई, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिक वाले ही बता सकते हैं, उस हिसाब की थी, वही मैं देख रही थी। तो चलिए, अब जो रिटर्न होना है वो रख देते हैं, और जो नहीं भी होना वो भी यहाँ मैं उठा उठा के ऊपर रख दूँगी। तो सबसे पहला काम मेरा यहीं का हुआ था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब सब चीज़ कंप्लीट हो गई तो यहाँ क्यों नहीं रह रही हैं। और देखिए पीछे आपको मेरे वेंटिलेशन जो दिख रहा होगा ना, सारा सब कुछ यहाँ दरवाजे और वेंटिलेशन की ही कमी है। वेंटिलेशन वाले भैया वेंटिलेशन ला के तो रख गए हैं, पर अभी तक उसकी बेल्डिंग करके नहीं गए हैं ऊपर। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में। किचन भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। तो ये प्लम्बर का जो सामान है ये भी ढेर सारा बचा हुआ है। इतना सामान बुलवा लेते हैं लोग, इतना सामान बुलवा लेते हैं, ये सारा सामान आधा बचा बचा जाता है। तो ये भी खैर मेरा वापस हो जाएगा। और जितना सामान है इतने में 2 सीलिंग फ़ैन अच्छी कंपनी के तो आ ही जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। जो सामान रिटर्न होगा उससे 2 सीलिंग फ़ैन अच्छी वाली कंपनी जो है, बजाज है, ऊषा है, उनके तो आ ही जाना चाहिए। तो ये सारा सामान मैं रिटर्न कर दूँगी और इसके बदले में 2 फ़ैन आ जाएंगे। तो देखते हैं अब ये कब रिटर्न होगा कब नहीं। और सबसे पहले तो ये जो डब्बे डाले हुए ना, पूरे घर में डब्बे हैं, छोटी छोटी पन्नी है बटन की, ये सारा मैं उठा उठा के रख दूँगी। और डिब्बे अभी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ डिब्बे ऐसे हों जो सामान रख के रिटर्न करना हो। तो अभी मैंने ये सारे डिब्बे एक साइड रख दिया है। और जितनी भी छोटी छोटी पन्नियाँ डली हुई थी ना घर पे, इस घर पे, वो सारी मैंने एक थैला पे रख ली, क्योंकि वो तो मेरे काम पे आ जाएंगी जब मैं यहाँ पर कभी चूल्हा रखूँगी ना ऊपर, तो वो सारी आग लगाने के काम, आग जलाने के काम पे आ जाएंगे। और देखिए वेंटिलेशन की ही यहाँ पर कमी है, बस इसी वजह से यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा। और सच कहूँ तो घर तो रेडी हो गया, पर काम वाले जो है ना, जो मिस्त्री वगैरह हैं, वो लोग इतना ज़्यादा, क्या बोले, इस समय तो सिर्फ अपना सिर कूटने का मन हो रहा है। और यहाँ पर ना लेबर की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, लेबर भी यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। लेबर ही सारी जा चुकी है बाहर, क्योंकि इस समय अब मटर तुड़ाई का काम है, खेती का काम है, तो सारी लेबर जो जा चुकी है काम करने के लिए, लेबर भी इस समय नहीं मिल रही है। तो चलिए यहाँ कर देंगे सफाई। बहुत ज़्यादा धूल थी, इतनी ज़्यादा धूल थी कि हालत मेरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से झाड़ू वगैरह हुआ नहीं है। वैसे तो मुझे पूरा फ़र्श धुलना था, पर मैंने फ़र्श इसलिए नहीं धुला क्योंकि जो अभी आपको दरवाजे के सामने दिखाएंगे वेंटिलेशन जो रखे हुए हैं, वो आने वाला था वेल्डिंग करने के लिए। और फ़र्श मैं सोच रही थी कि पानी डाल डाल के यहाँ अच्छे से ब्रश मार के धो देती और पूरा पानी निकाल देती, पर फिर मैंने ये सोचा कि यार धोना बेकार है, कहीं अगर लाइट वाला, सॉरी, वेल्डिंग वाला अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी।
वेल्डिंग करने में करंट वगैरह लगने का भी डर रहता है, क्योंकि मशीनें रहती हैं तो डर तो रहता ही है। तो यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा समय हम लोग को लग गया और दोबारा फिर से यहाँ सफाई करना पड़ रही है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर ऊपर बोरी वगैरह रखी और फिर से मुझे यहाँ सफाई करना पड़ रही है। और बहुत ज़्यादा धूल थी, थोड़ी धूल नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा धूल है। और काम तो लगातार तभी हो पाएंगे जब यहाँ शिफ्टिंग होगी, तभी सारे काम हो पाएंगे। क्योंकि हम अगर आप ये सोचें कि हम उस घर से आके यहाँ पर काम कर लें, तो फिर उस वाले घर का भी काम हमारा बिगड़ता है, और इस वाले घर पे अगर काम करते हैं, इस वाले घर पे काम करते हैं तो नए घर का काम बिगड़ता है। बस यही परिस्थितियाँ चल रही हैं। और घर में मेंबर हम लोग 3 ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर लेट गई थी और यशी लगी हुई थी यहाँ पर पूरे खिड़कियों के शीशे साफ़ करने के लिए। तो ये सफाई कर रही है और अभी दोबारा से यहाँ पुताई नहीं हुई है, यहाँ वाइट सीमेंट ही है। और सलाह देने वाले तो बहुत सारे लोग सलाह अच्छी देते हैं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं, बुरी नहीं देते हैं, सलाह भर देते हैं। हेल्पिंग हैंड, हेल्प करने वाला कोई नहीं। अब कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि भाई अब पुट्टी करा लो, पेंट का। अगर हम पुट्टी पेंट कराते हैं तो 6 महीने हमारा फिर से हम पीछे हो रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो बजट है वो भी ऊपर जा रहा है, बजट भी हमारा ऊपर जा रहा है। तो मेरा तो विचार नहीं है कि अभी पुट्टी पेंट हो। पुट्टी पेंट बाद में भी हो जाएगा, जब यहाँ रहते रहते भी ये सारी काम हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी फ़िलहाल शिफ्टिंग की ही ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है मैंने अकेले यहाँ की सफाई की, यशी ने भी कल बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और सच कहूँ तो यशी से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बहुत हेल्प कर देती है यशी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं क्या, यशी कर रही थी झाड़ू, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप बना ही लेते हैं। और ये जो कार्टून है ना, इसके नीचे रखी हुई है वाइट सीमेंट और 2 बोरी खुली हुई सीमेंट ही है। तो काम तो अभी होना ही घर का, और लगातार काम चलता ही जाएगा धीरे धीरे, अब जब जितना चले। तो इसलिए ये सीमेंट यहाँ ढक कर रख दी। हालांकि जो सीमेंट खुली हुई थी वो एकदम पत्थर टाइप की हो गई। तो चलिए, यहाँ भी हमारी झाड़ू लग गई है और फाइनली घर की सफाई करने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। और इस ब्लॉग का मेरी बहुत सारी सिस्टरों को बहुत दिनों से वेट था, खासकर हमारी अनन्या बहन को। तो मैंने स्पेशली ये ब्लॉग आप लोग सबके लिए ही लेकर आई हूँ। तो चलिए, यहाँ पर सफाई हो गई थी और उसके बाद यहाँ पीछे वाले जो 2 कमरे ना, यहाँ भी यशी ने कर दी थी सफाई, और हॉल में भी सफाई कर देंगे। और ट्राईपोर्ट हम लोग लेकर नहीं आए थे, हम लोग ऐसे ही आ गए थे भगदड़ में। और काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आना थी सफाई के लिए, कुछ भी लेकर नहीं आए थे, ऐसे ही हम लोग पहुंच गए थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। तो चलिए, यहाँ पर भी झाड़ू लग गई थी और अभी चलते हैं रसोई में, क्योंकि रसोई में तो बहुत ज़्यादा कचरा था। क्योंकि जो लाफ्ट वगैरह बने हुए हैं, पुताई के बाद से ऊपर कुछ सफाई ही नहीं हुई है। तो यहाँ मैं चढ़ा दूंगी यशी को और करवा देंगे पूरी रसोई की सफाई। तो चलिए, आ जाइए, आप लोग भी देख लीजिए। और जहाँ जहाँ ये सीमेंट लगी है ना, यहाँ तो पुताई कराना ज़रूरी है, क्योंकि सीमेंट जो लगी हुई ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये देखिए, वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन नहीं लगा है, बस इसी वजह से हम लोग रुके हैं कि जब वेंटिलेशन लगे तब फिर दरवाज़ा वगैरह लगवाएं। तो बस यही छोटे छोटे काम हैं और थोड़े थोड़े से ही काम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आधे आधे दिन की, यानी कहना चाहिए 4 4 5 5 घंटे के काम है। बस इसी के लिए मिस्त्री लोग रोना रुला दे रहे हैं हम लोगों को। और सच कहें, परिस्थितियाँ भी कभी कभी ऐसी हो जाती ना कि आपके पास सब सुविधाएं होने के बाद भी हेल्प काम करने वाले भी नहीं हैं। आप पैसे देकर भी काम कराना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब बताइए, आप लोग इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। अब तो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ हैं, हर चीज़ की ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की कमी हो। पिछली बार भी मैंने आप लोग को दिखाया था कि सारा मटेरियल हमारा रखा था, पर टाइल्स वाला नहीं मिल रहा है, तो कहीं पेंट वाला नहीं मिल रहा। बस यही समस्या होती जा रही थी लगातार। तो चलिए, यहाँ पर यशी को मैंने चढ़ा दिया था ऊपर, और पूरी यहाँ से धूल जब निकाली यसी ना, पूरे कमरे में इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी कि हालत हमारी ख़राब हो गई थी। और ये देखिए, ये दरवाजे पर रखे हुए हैं वेंटिलेशन, जो कि यहाँ लगना है। उसने बना के भेज दिए हैं, पर अभी तक, कल से लेकर वो अभी तक आया नहीं है वेल्डिंग करने के लिए। और घर में भी जो टाइल्स का काम रुका था ना, उसमें भी इसी खिड़की वाले की ही गलती थी, जिसकी वजह से हम लोग 2 महीना हमारी टाइल्स लेट लगी थी, क्योंकि वो खिड़की ही लाकर नहीं लगा रहा था। और इस बार भी अगर ये हम लोग को पहले से, यानी नवरात्र के समय से हम लोगों ने वेंटिलेशन का नाप दे रखा था, अगर ये लगा देता तो अब तक सारा काम, दरवाजा वगैरह सारी यताई पुताई जो था सब क्लियर हो जाता, सब कुछ क्लीन हो जाता। पर क्या कर सकते हैं, छोटी जगह पर ऐसी ही अव्यवस्थाएं होती हैं।
और ये मुझसे उठ नहीं रहे थे। बाद में यसी ने मेरी हेल्प करी इसको उठाने में। ये लगभग थे 40 किलो के, तो ये मैं उठा नहीं पा रही थी। तो चलिए यहाँ की भी सफाई हो गई और कचरा जो है लगभग 2 टब कचरा निकला था। और पोछा लगाया नहीं है क्योंकि अभी बताया है कि अभी यहाँ पर ये जो वेंटिलेशन का काम होगा तो फिर से कचरा बहुत ज़्यादा होगा। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर के बाहर वाले पोर्शन बारामदे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बारामदा इतना लंबा क्यों बना रखा है, तो एक्चुअली ये 3 दुकानें हैं जो बाद में डिवाइड कर दी जाएंगी। 10 बाई 10 की 3 दुकानें हैं, तो ये बाद में डिवाइड होंगी, अभी तो नहीं होंगी। फिलहाल अभी ये बारामदे का ही काम कर रहा है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है, तो यहाँ भी सफाई कर देंगे। और गर्मी के समय ना यहाँ पर जानवर बैठ जाते थे रात को या दिन को छाया की वजह से बैठ जाते थे, तो यहाँ गोबर भी दीवारों पर लगा है। तो जब यहाँ तुरंत रोज़ ही तो मैं नहीं आ पाती हूँ, पर जब यहाँ रहने लगेंगे तो धीरे धीरे करके यहाँ का ये सारा गोबर वगैरह जो भी कचरा है सब साफ होगा। क्योंकि रहने में और आके काम करने में थोड़ा सा फ़र्क, यहाँ इतनी ज़्यादा धूल थी, ये पूरी सीमेंट और रेत की ही धूल है। तो इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ साफ़ कर दूंगी और बाद में फिर यहाँ पर पानी से धुल देंगे, ताकि ये सारी जो धूल मट्टी है ना, ये सब रेत वगैरह और सीमेंट है, ये सारी निकल जाएगी। और अभी मैंने फ़िलहाल तो किया है यहाँ का काम, इसके बाद घर पे जाकर भी मुझे काम करना है ढेर सारा, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा जो सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक लगातार काम चला था। और हाथ की जो और कमर की, शरीर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर आ गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है कल। क्योंकि घर के काम, बाहर के काम और इतनी मेहनत करने के बाद तो हालत हमारी ख़राब ही हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब अंदर की तरफ, वहाँ पर ताला वगैरह लगा देते हैं और देख लीजिए कि फाइनली घर की सफाई के बाद घर कैसा लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग को डलवाना है हार्ड वाली मुरुम, तो अब वो मुरुम वाला भी नहीं आ रहा है। सारी बस छोटी छोटी सी ही प्रॉब्लम थे, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग को सारा प्लेन करवाना है, एक बराबर करवाना, पर कब होगा कब नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं। और ये देखिए फाइनल जो लुक था वो कुछ इस तरह का था। पूरा घर साफ़ हो गया है। जो और भी चीज़ें थी वो सारी हम लोगों ने रख दी हैं छत पे। अब आप लोग कहेंगे दीदी छत पे कबाड़ नहीं रखना चाहिए, तो हाँ, छत पे नहीं रखना चाहिए, कबाड़ नहीं है, काम की ही चीज़ें हैं। क्योंकि अभी जब छत में बाउंड्री वाउंड्री वाल होंगी सब होगा तब फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ ये सफाई जो है ना, पोंछने वाला काम जो है सब यशी ने किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ, क्योंकि अभी तो फिलहाल साफ़ सफाई ही चल रही है, तो वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा अगले ब्लॉग में। और यहाँ यसी में कुछ बात कर रही थी और उसके बाद निकल चुके हैं हम लोग अपने पुराने घर में, तो उसका ब्लॉग आप लोग अगले ब्लॉग में देखिएगा। और दोबारा फिर से यहाँ सफाई करना पड़ रही है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर ऊपर बोरी वगैरह रखी और फिर से मुझे यहाँ सफाई करना पड़